दोस्तों, मैं डॉक्टर ए के द्विवेदी, संचालक एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर, गीता भवन रोड, मयंक अपार्टमेंट, इंदौर। दोस्तों, मैं पिछले लगभग 23-24 सालों से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2022 चल रहा है, लगभग 25 साल होने को आ गया। दोस्तों, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिस पर लोग अपनी बीमारी ले करके आते हैं। जब कहीं से भी नहीं ठीक होता है तब हमको अप्रोच करते हैं और हम लोग उसके लिए कोशिश करते हैं कि लोगों को उनके अनुरूप ट्रीटमेंट कर सकें, जैसा वो लोग लाभ चाहते हैं वैसा होम्योपैथी से दिला सकें। कई बार ऐसा होता है कि मरीज जब तक हमारे पास पहुंचता है तो उसकी बीमारी की गंभीरता काफ़ी बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं सीरियसनेस काफ़ी बढ़ जाता है। कई बार तो लास्ट स्टेज ऑफ द डिसीज़ में आते हैं। कई बार जब सभी चिकित्सकों द्वारा मना कर दिया जाता है तब हमारे पास आते हैं, और उस स्टेज में भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट से हम उनको आराम दिलाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये होम्योपैथी के फाउंडर, जो होम्योपैथी को बनाने वाले उसके जन्मदाता हैं, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, उनकी कृपा हो सकती है या ऊपर वाले की कृपा हो सकती है कि जब सभी मरीज सभी जगह से प्रयास कर लेते हैं और उनको आशानुरूप परिणाम नहीं मिलता है तब हमारे पास आते हैं, और उनको अगर होम्योपैथी चिकित्सा से आराम मिलता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है, तो ये निश्चित रूप से ऊपर वाला ही कर सकता है। किसी मनुष्य में ये क्षमता नहीं हो सकती है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे देश से अप्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट आते हैं। अप्लास्टिक एनीमिया के ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें एम्स से, पीजीआई से, सीएमसी वैल्यू से या देश के अन्य शहरों के बड़े बड़े अस्पतालों से मना कर दिया जाता है कि आपका कोई इलाज ही नहीं है, केवल बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ऑप्शन है। ऐसे मरीज होम्योपैथी इलाज जब लगातार लेते हैं, साल, 1.5 साल, 2 साल, तो देखने में आया कि उनकी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। उनको बार बार जो ब्लड चढ़ाना पड़ता था वो रुक जाता है, उनको ब्लड नहीं लेना पड़ता है, और धीरे धीरे वो सामान्य हो जाते हैं, पूरी तरह से सामान्य लाइफ व्यतीत कर सकते हैं और उनको वापस ये परेशानी नहीं होती है। तो ये होम्योपैथी का ही निश्चित रूप से योगदान है लोगों के लिए। मैं होम्योपैथी के प्रणेता, होम्योपैथी के आविष्कारक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के चरणों में नमन करता हूं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे अंदर ये प्रतिभा बनाए रखें कि जो निराश मरीज जो कहीं से ठीक नहीं होते हैं, वो जब हमारे पास आते हैं तो उन्हें हमारे द्वारा जो ठीक करने की शक्ति प्रदान की है, उस शक्ति को इसी तरह से अक्षुण्ण बनाए रखें, ताकि मैं लोगों को जीवन पर्यंत ये सेवा प्रदान करता रहूँगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर ए के द्विवेदी। आज हम देखते हैं शिवांश की घातक बीमारी अप्लास्टिक एनीमिया के अद्भुत उपचार के बारे में। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के द्वारा जिसके परिणाम स्वरूप शिवांश आज फिर से अपनी खुशनुमा जिंदगी जी रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ श्री नीरज जी हैं। नीरज जी बिहार के रहने वाले हैं, और उनके बेटे शिवांश को, मास्टर शिवांश को, जो कि 2 साल का था पिछले साल, अब 3 साल का हो गया है, उसको अप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी डायग्नोस हो गई थी। और नीरज जी काफ़ी परेशान थे। उनको कहीं से हमारे बारे में जानकारी प्राप्त हुई और 2021 में ही बहुत घबराए हुए से मुझे फ़ोन किया। मैंने उनको निवेदन किया कि एक बार ला करके दिखाना चाहिए, पर 2021 में उस समय कोविड चल रहा था, तो कैसे आ सकते थे। बिहार से इंदौर आना इतना आसान नहीं है, काफ़ी डिस्टेंस है। तो ये डिसाइड हुआ कि सारी रिपोर्ट भेज दें और वीडियो कॉलिंग पे बच्चे को दिखाएं। उस समय बच्चे को नाक से, मुंह से ब्लीडिंग होती थी। इनको हर थोड़े थोड़े दिन में ब्लड लगवाने के लिए अस्पताल में एडमिट करना पड़ता था। नीरज जी के साथ साथ उनकी श्रीमती जी भी घबराई हुई थी। पूरा परिवार काफ़ी परेशान था। और 2021 से जब ट्रीटमेंट का सिलसिला जारी हुआ तो आज अप्रैल 2022 में बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया है। कोई ब्लड नहीं लगाना पड़ता है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो बहुत ही खुश हैं नीरज जी, और हमसे मिलने के लिए आए हैं यहाँ पर इंदौर में। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को नीरज जी बताएं कि उनके बच्चे को कैसे ये बीमारी हुई और कहाँ कहाँ परेशान हुए, कहाँ कहाँ दिखाया, होम्योपैथी इलाज से पहले उन्होंने क्या क्या प्रयास किया, और इतनी छोटी उम्र में, 2 साल की उम्र में बच्चे को होम्योपैथी ट्रीटमेंट दिया और आज बीमारी से पूरी तरह से जीत हासिल कर लिया है।
तो लोगों को नीरज जी ही बताएंगे कि ये बीमारी का वृत्तांत कैसा था, क्या क्या उन्होंने कष्ट भोगा, क्या क्या परेशानियां उठाई, और लोग जब इनको हतोत्साहित कर दिए थे, उनको बताया था कि इसका कोई इलाज ही नहीं था, उसके बाद भी आज इलाज से जीत हासिल कर रहे हैं होम्योपैथी से। इतनी बड़ी बीमारी अप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी पर जीत हासिल करना कोई आसान बात नहीं है। ये बहुत लकी हैं, ऊपर वाले का इनके ऊपर आशीर्वाद था कि बच्चा आज पूरी तरह से स्वस्थ है। किसी का भी जब बच्चा बीमार हो जाता है तो उस पेरेंट्स पे बहुत दुखों का पहाड़ टूट जाता है, मैं समझ सकता हूँ। तो वो पहाड़ चढ़ करके और आज बच्चे को बचाया है इन्होंने। मैं चाहूँगा कि नीरज जी अपने बारे में बताएं। जी नीरज जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज कुमार, बिहार से मौलाबाग गायत्री मंदिर से। ये पिछले साल नवंबर में हमने हमारी बच्चे की बीमारी की सिम्टम दिखाई दिया। हमने बहुत सारे जहाँ रहते हैं वहाँ के डॉक्टरों से दिखाया, उसमें प्लेटलेट्स ब्लड बहुत कम है। बहुत सारे डॉक्टर तो ये डिजीज का नाम ही नहीं बता पाए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लोग अभी भी नहीं जानते। कुछ डॉक्टर तो इसको थैलेसेमिया बोल दिए। डॉक्टर जितेंद्र हैं एक, उन्होंने थैलेसेमिया बोला। एक डॉक्टर और हैं जो उन्होंने कैंसर बोल दिया। उसके बाद हमने पटना बहुत सारे, एक डॉक्टर मदन हैं, बहुत ही नामी डॉक्टर हैं, उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि बहुत घबराने वाली, उन्होंने भी कोई दूसरा डिजीज का नाम बता दिया। इसी तरह समय बीतते गया। उसके बाद हम किसी तरह दिल्ली चले गए। दिल्ली एम्स में सफदरजंग में लगभग 2 महीना रहे, एम्स में लगभग 1 महीना रहे। उसके बाद मैक्स में दिखाएं, मेदांता में हमने डॉक्टर त्रिहान से कांटेक्ट किया, फिर बहुत सारे डॉक्टरों से हमने कांटेक्ट किया। बड़ा दुख होता है कि वो लोग सारे डॉक्टर एक लाइन में ये कह देते हैं कि नहीं, इसका कोई दवा ही नहीं है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही उपाय है। और ये कभी हम लोग किसी तरह कंसल्ट करना चाहते हैं कि सर कहीं और होम्योपैथी में दिखाएं, एक लाइन में साफ कहता है लोग, जो बच्चा जिएगा 1 साल उसको 5 महीना में वो लोग मार देगा। इतना क्लियर कहना बड़ा तकलीफ होता है। इतना हाई लेवल के डॉक्टर एजुकेटेड होते हुए, जिनकी नाम है, पहचान है, एक बार भी ये नहीं कहते हैं कि ठीक है एक बार कोशिश करो। कम से कम ये तो बोल दे कि एक बार कोशिश करके दिखा लो। फिर हमारे दिल्ली में बहुत हम हाथ थक गए। सारे डॉक्टरों ने बोला कि लगभग बोन मैरो ट्रांसप्लांट में 50 से 60 लाख 70 लाख, हर एक हॉस्पिटल का डॉक्टर अलग अलग रेट बताते थे, जो उतना हम एफर्ट नहीं कर सकते थे और काफ़ी कठिनाई हुई। दिक्कत तो इतना हुआ, पैसा भी करीब बहुत ज़्यादा लग गया, कहा नहीं जा सकता। हर एक 2 दिन पर 20,000 25,000, 5 दिन पर प्लेटलेट्स चढ़ाना है, रोज रेसे जाना है, ब्लीडिंग निकलना है, प्लेटलेट्स गिर गया तो बच्चा बेहोश हो जाना है। इस तरह की बहुत सारा कष्ट हमने झेला और कल्पना से बाहर की बात है, भगवान दुश्मन को भी ये बीमारी नहीं दे। किसी तरह हम लोग वहाँ से यूट्यूब पर देखे सर डॉक्टर द्विवेदी सर का, हमने कांटेक्ट किया। सर ने बड़ा अच्छा से हम लोग को बोले कि एक बार आप आइए, लेकिन उस लॉकडाउन के कारण हम लोग नहीं आ सके। फिर वो ऑनलाइन सारा रिपोर्ट सर मांगे, हमने सारा रिपोर्ट ऑनलाइन भेजा, वो बच्चे को देख करके और वीडियो रिकॉर्डिंग द्वारा देख करके उसके बाद दवाई चलने लगा। 1-2 महीना में ब्लीडिंग रुक गई। उसके बाद उसके पूरे बॉडी पर जो ब्लैक का स्पॉट दिखाई दे रहा था वो बंद हो गया। धीरे धीरे उसका ब्लड 1-1 पॉइंट बढ़ने लगा हर एक मंथ। पहले 5 से स्टार्ट हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 8 हुआ। इस तरह का लगभग बहुत ही जल्दी, इतना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो हम परेशानी झेले हैं और जो भोगे हैं वो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उसके द्वारा एक तरह से समझिए कि हम लोग को भगवान मिल गया है, या तो हम लोग के नज़र में भगवान है ही जो हम लोग ठीक कर दिए हैं, और ये पूरे परिवार मानता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारा परिवार तकलीफ से कोई गहना बेचने के लिए तैयार था, कोई ज़मीन बेचने के लिए तैयार था, हमेशा कर्जा में रहे, कोई 1 लाख दे दे, कोई 50,000 दे दे, इस तरह ले देकर चलता था काम। चूँकि किसी तरह आके सामने बच्चे को मरते नहीं देखा जा सकता है। डॉक्टर द्विवेदी सर का दवा धीरे धीरे चलने लगा, लगभग 8 या 9 महीना चलने लगा। 8 महीना बाद उसका प्लेटलेट्स लगभग 40,000 हो गया। जब स्टार्टिंग में उसका प्लेटलेट्स 8,000 लगभग था, 4,000। उसके बाद ब्लड भी उसके
8 पॉइंट हो गया। फिर इसी तरह काफ़ी परेशानियों के आज हमारा बच्चा का लगभग 12 पॉइंट ब्लड है और लगभग 70 प्लेटलेट्स है, जो करीब करीब पूरी तरह देखने में ठीक है, कभी भी अब असुविधा नहीं होती है। हमने सोचा कि एक बार भगवान का दर्शन करना चाहिए, जब ऐसा हो गया तो वही सर का हम दर्शन करने आए हैं। लेकिन एक बात हम कहेंगे कि ये जो अंग्रेजी डॉक्टर हैं, इन लोगों को हमने आंख से देखा है तड़पते हुए, मरते हुए, बहुत सारे गरीब बच्चे को, बहुत सारे पैसे वाले बच्चे को। एक हमारे मित्र डॉक्टर, एक मित्र हैं हमारे ही साथ दिल्ली सफदरजंग में थे, विनय कुमार, उनको हम ही ने दवा बताया और हम ही से कंसल्ट किए। आज उनका दवा 8 महीना में बच्चा का वो निगेटिव रिपोर्ट निकल गया, वो सारा रिपोर्ट मेरे पास है, उन्होंने भेजा। और सर का ही दवा से, ऑनलाइन से, उसको आना भी नहीं पड़ा। वो मकान अपना बेच चुका था 80 लाख में, क्योंकि उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए सारे डॉक्टर बोल दिए, एक भी नहीं कहा। और हम लोग जब वीडियो देख करके एक बार यूं ही, हम लोग तो अनजान है डिजीज के बारे में, तो एक बार सर से हम लोग वहाँ जो अच्छे डॉक्टर हैं उनसे बोले कि सर इनका डॉक्टर द्विवेदी सर का बड़ा नाम है, से एक बार सोचते हैं मिलाएं। तो एकदम एक लाइन में, क्या हाँ तुम पढ़ रहे हो, मर जाएगा बच्चा, मर जाएगा, जो 6 महीना जिएगा 2 महीना में उसे मार देगा, इस तरह का वर्षन था। अरे ये कल्पना से परे की बात है, इतना विरोधाभास क्यों गई? एक बार कह तो सकता था ठीक है चलो जाओ ना 1 महीना दिखा के देख लो, मिल लो, कोशिश करके देख लो, क्या पता ठीक हो जाए। लेकिन एकदम कंप्लीट निगेटिव, जो 3 केस तो मेरे आंख के सामने ठीक हुए हैं, 3 केस निगेटिव रिपोर्ट आ गया। आज मेरे बच्चा को मतलब 1 साल से ना ब्लड चढ़ा है ना प्लेटलेट्स चढ़ा है, जो हर एक 2 दिन पर किसी को खोजो ब्लड डोनर के लिए 25,000, आंख के सामने उसका ब्लीडिंग देख रहे हैं कि बॉडी में रेसेज हो रहा है, यहाँ से गिर रहा है, नाक से गिर रहा है, दांत से गिर रहा है, कान से आ रहा है, वो रूह कांप जाता है उस तरह का देखकर। और ये एक भगवान के रूप में इन्होंने मेरे बच्चे को, आज हम लोग इतने खुश हैं कि कल मैंने उसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता है। जो हमारे पूरा परिवार, इनको एक तरह से भगवान कहा जाता है। माँ हमारी बोली कि जा रहे हो तो उनका पैर छूकर जरूर आओ। नीरज जैसे ऐसे कई सारे पेरेंट्स हैं पूरे देश में जो काफ़ी परेशान हैं। हमसे जो बन सकता है वो हम कर रहे हैं। सही ज़रूरत है प्रॉपर डायग्नोसिस की और प्रॉपर ट्रीटमेंट की। लोग हतोत्साहित हो जाते हैं पहले से ही, जैसे बता दिया जाता है कि कैंसर है या थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया, तमाम प्रकार की और दूसरी जो ब्लड से रिलेटेड बीमारी हैं वो बता दिया जाता है, तो पेरेंट्स पे बहुत बड़ा वज्रपात होता है। दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट को ऐसा साधारण ट्रीटमेंट नहीं समझिए। बहुत सारी ऐसी असाध्य बीमारियां हैं जो कहीं से नहीं ठीक होती हैं, तो होम्योपैथी इलाज से ठीक होती हैं। आप होम्योपैथी को अपनाएं, श्रद्धा रखें और थोड़ा सा समय दें। कई बार क्या होता है कि लोग 1 ही 2 रिपोर्ट से देखना चाहते हैं। 1-2 रिपोर्ट में संभव नहीं है, थोड़ा समय लगता है, समय लगना भी चाहिए। जब बीमारी गंभीर है तो उसमें समय लगेगा ठीक होने में, तो वो समय आप हमें दीजिए। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको होम्योपैथी से अवश्य ट्रीटमेंट से फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। सुंदरी जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है कि प्रदेश के आप मुखिया हैं। मैं चाहूँगा कि ये परेशानी कैसे हुई उनके बच्चे को, और नीरज जी कहाँ कहाँ गए, क्या क्या उसके लिए उपाय किया, और आज वो कैसा है, और होम्योपैथी इलाज के बारे में उनका क्या कहना है, और जो उन्होंने ये नया बीड़ा उठाया कि ऐसे बच्चे जो पीड़ित हैं उनके लिए वो पूरे देश में घूम घूम करके लिए इसके लिए कार्य करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी अनुभूति है। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, कलकत्ता में एक पेशेंट हमसे कांटेक्ट किए थे। वो यहाँ से दवाई भी लेकर के गए, लेकिन होम्योपैथिक दवाई उनको दूसरे डॉक्टर्स देने नहीं दिए उनकी वाइफ को, और उनकी वाइफ मर गई। उनके पास दवाई रखी थी लेकिन उन्होंने उसको दवाई नहीं दिया दूसरे डॉक्टर के मना करने के कारण। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और आज वो कलकत्ता में ये पीड़ा चला रहे हैं कि ऐसे मरीज जिनको अपलास्टिक एनीमिया हो जाता है उनको वो खुद आर्थिक सहायता भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि हो सकता है उनकी वाइफ के लिए उनका प्रायश्चित होगा। तो इसी तरह का बीड़ा नीरज कुमार जी ने उठाया कि उनका बच्चा 2 साल का बच गया इस कठिन बीमारी से और आज पूरी तरह से स्वस्थ है। तो उनके मन में भी
ये जागृति आई है और यहाँ इंदौर आए हैं और आप लोगों से भी चर्चा करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा नीरज जी बताएंगे कि उनके बच्चे को कब से क्या क्या परेशानी हुई, वो कहाँ किस किस डॉक्टर्स को दिखाए, कब कब उन्होंने ब्लड और प्लेटलेट लगवाया और फिर कैसे होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और आज की क्या स्थिति है। जी नीरज जी। उनके साथ उनकी श्रीमती जी भी है। मेरा नाम नीरज कुमार, हम बिहार से मौलाबाग गायत्री मंदिर से आते हैं। बहुत छोटी जगह है बिहार। बीमारी बहुत कष्टदायक है, भगवान न करे किसी को भी हो, ये उनका भी ना हो। बीमारी ये कैंसर से भी खराब बीमारी है। इतना इसमें आर्थिक परेशानी है कि कल्पना नहीं किया जा सकता है। 5 नवंबर का हम लोग के इसको अचानक बेहोशी हो गया। पहले बहुत सारे सिम्टम दिखाई दे रहे थे, बॉडी में ब्लैक स्पॉट, गम ब्लीडिंग, नाक सब ब्लीडिंग, लेकिन हम लोग इस बीमारी के बारे में जानते नहीं थे, जिसके कारण 5 नवंबर का जब ये बेहोश हो गया 2020 को, तो हमने डॉक्टर आरा में ही दिखवाए थे, डॉक्टर सतीश से, जहाँ वहाँ इनका ब्लड 5 पॉइंट और प्लेटलेट्स लगभग 8 था, तो 8,000 जी। जो नॉर्मल प्लेटलेट होता है वो 1.5 लाख से 4 लाख होता है और बच्चे के शरीर में उस समय 8,000 प्लेटलेट्स थे। 8,000 10,000 से जब भी नीचे हो जाता है तो नाक से या मुंह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो उसके बाद हमने आराम बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, तो बहुत सारे डॉक्टर को इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है। कोई बोला थैलेसेमिया है, कोई दूसरा बीमारी का नाम बताए, वो लोग सही डायग्नोसिस नहीं करे, ब्लड कोई चढ़ा दे, कोई यहाँ भेज दे। इसी क्रम में फिर हम पटना के एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे भी दिखाएं, वो बहुत अच्छे नहीं बता पाए, इसका डायग्नोस नहीं कर पाए। इस तरह बहुत दिनों तक हम इधर उधर टहलते रहे, जो परेशानियों का सामना होता रहा। फिर हम लोग दिल्ली चले गए, दिल्ली सफदरजंग, एम्स में और भी बहुत जगह हम लोग गए थे। कहीं भी सब जगह बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही इसके लिए ये लोग बोला। जब इसका रिपोर्ट बायोप्सी में आया था तो एक आदमी वहाँ बोला कि कैंसर का सिम्टम दिख रहा है। फिर सेकंड जब बायोप्सी हुआ तो उसमें इसका अपलास्टी एनीमिया है। लगभग वहाँ 5-6 महीना गुजरने के बाद बहुत सारे आर्थिक स्थिति से भी इस बीच गुजरना पड़ा, जो कल्पना से परे की चीज है, कहना है उसको कहा नहीं जा सकता है। इसी बीच सर का हम लोग एक वीडियो देखे यूट्यूब पर, जो इनका बहुत सारा यूट्यूब हम लोग देखे पढ़े, उसके बाद बहुत सारा यही बात जो आज हम बोल रहे हैं, यही चीज हम भी कभी यही चीज देख कर आए सर से मिलने। उस पीरियड में कोविड था, आने लायक नहीं था, इंदौर सर से बात किए, रिक्वेस्ट किए, तो सर ने, हालांकि ये दवाई कंटिन्यू जाते रहा, ये बहुत प्लस पॉइंट है। इतना पीक कोरोना में जो आदमी कहीं भी जा नहीं सकता था, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो उस क्रम में सर का दवाई चलते रहा लगभग मार्च 2021 या अप्रैल से। उसके बाद इसका ब्लीडिंग बंद हो गया, ब्लड बंद हो गया, ब्लैक का स्पॉटेज नहीं दिखाई दे रहे थे, वो रुक गया, जो इसको डेली हो रहा था। अरे 2 दिन 4 दिन पर चढ़ाना पड़ता था, बहुत सारे पैसे खर्च होते थे, 20,000 25,000 2 दिन 4 ही दिन पर लगता था। धीरे धीरे जब इसका ब्लड रुक गया तो 1 महीना 2 महीना में इसका ग्रोथ स्टार्ट हो गया ब्लड का। फिर प्लेटलेट्स बढ़ने लगे, 12,000 से 18,000 होने लगे, फिर 2 महीना बाद 30,000 हो गए। इस तरह का प्रोसेस चलता रहा और आज मेरा बच्चा बहुत अच्छा है सर के दया से। हम लोग में तो सब, लेकिन वहाँ दिल्ली में हमने बहुत डॉक्टर से दिखाए, जो सारे डॉक्टर एक लाइन में बोल रहे थे कि अंग्रेजी में इसका केवल बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। एक बच्चा को और एडवाइस किया था। हाँ, एक बच्चा को और हम सर ही का एडवाइस, यही दवाई हम बताए थे, जो मेरे साथ ही दिल्ली में था, उसको भी यही बीमारी था और उसका आज 8 महीना में निगेटिव रिपोर्ट आ गया। मतलब इसका वो बीमारी खत्म हो गया, जो क्लियर हो गया कि वो बीमारी अब नहीं है, इसी दवा से, सरकारी दवा से। 1,70,000 अभी जो वर्तमान उसका स्थिति है, 12 पॉइंट ब्लड है
और 1,70,000 प्लेटलेट्स है। वो बेचारा भी आर्थिक स्थिति से बहुत गुजरता। सारे अंग्रेजी वाले डॉक्टर जो थे वो कोई बोले 50 लाख लगेगा, कोई 60 लाख 70 लाख यही बोलते थे हम लोग से। जो इतना एफर्ट हर एक के व्यक्ति के लिए नहीं है कि सर के माध्यम से हम लोग का जो बच्चा आज ये दिए, माने हम लोग के लिए तो भगवान के समान है। जो हम लोग तकलीफ से गुजरे हैं, जो कष्ट भोगे हैं। होम्योपैथी में कितना लगा आपको इलाज करवाने में? सर से आपने इलाज करवाया, कितना पैसा लगा आपका? सर से इलाज करवाने में अंग्रेजी के तुलना में 10% जो वहाँ हम किए, अगर वहाँ टोटल लगभग अगर मान लीजिए 20 लाख खर्चा है तो यहाँ मान के चलिए 50,000। कोई तुलना ही नहीं है। जो अंग्रेजी में खर्चा करे उससे कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन कोई नहीं लॉस हुआ। पूरा अस्पताल में जो भर्ती होकर के और जितना ट्रीटमेंट कराया उसके बाद भी बच्चे में कोई सुधार नहीं। कोई सुधार नहीं। एंटीबॉडी बनाना, प्लेटलेट शुरू किया बढ़ना। कितने लोगों को ठीक कर चुके हैं अभी तक आप इस पद्धति से? अभी बच्चा जैसे इस उम्र का बच्चा तो बहुत कम आते हैं, बच्चे हमारे पास तक पहुंच नहीं पाते। ये पहला बच्चा है जो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। जैसा एक दूसरा बता रहे थे ये दिल्ली का, वो दूसरा नॉर्मल हो गया। इससे पहले काफी सारे बुजुर्ग लोग और काफी पुरुष लोग वर्ग ठीक हो चुका है और महिलाएं काफी नॉर्मल हो चुकी हैं। मैं अगर बात करूं तो अभी तक तो 25-30 लोग पूरी तरह से नॉर्मल हो गए हैं, जो जिनकी दवाई भी बंद हो गई है। किसी भी प्रकार की न तो होम्योपैथी दवाई चल रही है न दूसरी दवाई चल रही है, और साथ में उनको कोई परेशानी नहीं हो रही, न तो ब्लीडिंग हो रही है न प्लेटलेट और ब्लड लगाना पड़ रहा है। इसमें जो सबसे बड़ा कठिन परेशानी रहती है कि वो बार बार ब्लड और प्लेटलेट लगाते हैं, उसके बाद भी उनका ब्लड और प्लेटलेट 2-3 दिन में ही खत्म हो जाता है। हमारा बोन मैरो ब्लड और प्लेटलेट बनाता भी है और उसको डिस्ट्रॉय भी कर देता है। तो शरीर में जो डिस्ट्रक्शन है वो होम्योपैथिक दवाई से तुरंत रुक जाता है, जिसके कारण शरीर में तुरंत ही ब्लड और प्लेटलेट बढ़ने लगता है। ये बिल्कुल गलत बात है कि होम्योपैथिक दवाइयों के लिए बहुत समय लगता है। समय बहुत ही कम पीरियड लगा इसमें। 1 साल में देख रहे हैं कि पूरी तरह से बच्चा नॉर्मल हो चुका है, तो 1 साल का समय इस बीमारी के लिए बहुत कम समय माना जाएगा। किस तरह के सिम्टम्स रहते हैं डॉक्टर साहब इस बीमारी में? सिम्टम्स बहुत बार तो पता ही नहीं चलता है। बच्चे को बुखार आता है, बार बार बुखार आने लगेगा, लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बुखार का दवाई दे देगा, या फिर मुंह से, नाक से, पेशाब में, थूक में या स्टूल में ब्लीडिंग हो सकती है। कहीं भी ब्लड आ सकता है, या फिर आप जैसे किसी डॉक्टर को दिखाने के गए, आपको कमजोरी लग रही है या सीढ़ी चढ़ते हुए दम भर रहा है, तो उस समय जांच कराया जाता है, तब पता चलता है कि उसका ब्लड और प्लेटलेट कम हो गया है। काफी सारे मेरे पास दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चे आए जिनको कमजोरी लगी और चक्कर खा करके गिर गए। जब कमजोरी लगी, चक्कर खा करके गिर गए और डॉक्टर के पास पहुंचे और वहां पे सीबीसी जांच हुई, तब पता चला कि उसको प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन कम है। उससे पहले उसको बीमारी के बारे में पता ही नहीं था। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप डॉक्टर को दूसरी बीमारी के लिए दिखाने गए और उस समय जब जांच हुआ तब पता चला। इसी तरीके से जो कैंसर में लोग कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी कराते हैं, तो कीमोथेरेपी के बाद भी उसका प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। उसमें भी होम्योपैथिक दवाई काफी अच्छा असर करती है। सर, इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा हो रही है बीमारी, और इंदौर में इसका क्या परसेंटेज है? इंदौर में तो ऐसा बहुत कम पेशेंट है, पर मेरे पास अगर मैं बात करूं पूरे देश से आने वाले लोगों की संख्या, तो लगभग 2 से 3 मरीज रोज पूरे देश से आते हैं। और उम्र की जो आप बात कर रहे हैं, उम्र छोटे बच्चे से लेकर के 1.5 साल 2 साल के बच्चे से लेकर के 75-80 साल तक के लोग हमारे पास आए। लेकिन मिडिल एज के जो महिलाएं हैं उनमें काफी ज्यादा देखने को मिला, जिनको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग काफी ज्यादा रहती है, मासिक स्राव जो हमारा मंथली पीरियड होता है महिलाओं में, वो अगर बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज होता है तो उसके कारण हीमोग्लोबिन काफी कम हो जाता है, और उसको अगर इग्नोर करते हैं तो उसमें अप्लास्टिक एनीमिया काफी देखने को मिल रहा है। ऐसे काफी मरीज आते हैं जो काफी हतोत्साहित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी जी जो हमारे साथ में हैं, उनसे हम लोग उनको
मानसिक काउंसलिंग भी कराते हैं। एक्चुअली हमको ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको मेंटल पुस्टअप कराना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि उनको बड़े बड़े अस्पताल में डॉक्टर लोग समझा देते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है, आपका मरीज तो बचेगा ही नहीं, इसका उम्र 2 महीने या 4 महीने ही बचा हुआ है। तो ऐसा मरीज जब आता है तो हर दिन ये पूछता है कि कितने दिन में ठीक हो जाएगा या कब तक असर दिखेगा। तो ये समझाना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि जल्दीबाजी के लिए भी एक समय लगता है। तो उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी हैं, जो इंडेक्स में साइकेट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हम उनकी भी सलाह और हेल्प लेते रहते हैं। बच्चे को कब तक प्रॉब्लम हुई? कितनी एज से? 3 महीने 4 महीने? बच्चा जब 2020 में था, ये पैदा कब हुआ था? 2.5 साल का अभी चल रहा है, 2.5 साल का अभी 2.5 साल का है। 2020 में था तो मतलब 1.5 साल आप मान लीजिए। अभी हम लोग 2022 में बात कर रहे हैं, अप्रैल 2022 में, और उसको परेशानी हुई थी नवंबर 2020 में। तो लगभग 1.5 साल का रहा होगा। नवंबर 2020 में परेशानी आपके पास कब से कांटेक्ट? मेरे पास आए थे ये मार्च 2021 में, और अभी मार्च 2022 तक ठीक हो गए।